जय श्री कृष्णा, जय माता जी। क्या करें नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा कि माँ की बरसे आपके ऊपर कृपा। ये मन के अंदर प्रश्न हमारे हमेशा खड़ा रहता है कि दूसरे दिन हम नवरात्रि में, क्योंकि अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, और शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी माता जी की पूजा करना चाहिए, माँ का कौन सा स्वरूप है और उस पूजा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, ऐसा मन में हमारे आता रहता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी रूप में हम माँ की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ, वैसे तो माँ के 9 ही रूप किसी न किसी रूप से नवरात्रि में वरदान देने के लिए आते हैं, पर दूसरे दिन जो पूजा हम कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी की, यह त्याग, तपस्या, आयु में वृद्धि, साधना करने की प्रवृत्ति बढ़ाती है। अगर हमारा ध्यान परमात्मा की, भगवान की पूजा में नहीं लगता हो, आपका बेटा बेटी आपके कहने में नहीं हो, या वो आपकी बात नहीं मानते हो, या किसी कारणवश आपकी पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ब्रह्मचारिणी का अगर विश्लेषण करके हम देखें तो ब्रह्म माने तप होता है और चारिणी यानी आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली, संयम का आचरण करने वाली, त्याग का आचरण करने वाली के रूप में हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा जब हम करें तो हमारे इस कार्यक्रम में शारदीय नवरात्रि में हम रोज बता रहे हैं कि माँ को कोई विशेष फूल पसंद होता है, माँ का कोई विशेष नैवेद्य होता है। अगर हम उसको विधि विधान से करेंगे तो वो जो पूजा हम नवरात्रि की कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुलदाउदी का फूल या वट वृक्ष का फूल माँ को भेंट करना है। इसके अलावा षोडश उपचार पूजा करने के बाद जब आरती के पश्चात नैवेद्य लगाने की बात आए तो हमें पंचामृत का नैवेद्य या शक्कर का नैवेद्य माँ ब्रह्मचारिणी को लगाना चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी शक्कर के नैवेद्य से और पंचामृत के नैवेद्य से प्रसन्न हो जाती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो लग्न से चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर किसी अनिष्ट ग्रहों की दृष्टि है या कोई अनिष्ट ग्रह बैठे हुए हैं जो मृत्यु समान आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके परिवार में एक दूसरे की विचार में नहीं मिलते हैं, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। ये आपको त्याग, संयम, तप करना सिखाती है। एक बार मैं आपको बता दूं कि माँ ब्रह्मचारिणी के कौन से मंत्र की हम पूजा करें और किस विधि से करें। इलायची की माला बना लीजिए, 7 इलायची, 9 इलायची या 21 इलायची या 101 इलायची को पीले धागे में भिगो लीजिए और प्रातःकाल उठ करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि माँ ब्रह्मचारिणी आपके घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जागृत करेगी, त्याग की भावना जागृत करेगी। क्योंकि अगर सफल होना है तो त्याग करते आना चाहिए, ये मूल मंत्र है। संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आयु में वृद्धि होना चाहिए, और ये सब माँ ब्रह्मचारिणी इस शारदीय नवरात्रि में हमें प्रदान करने वाली है। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।